रोहित अग्रवाल जी, क्या 80-20 या हिंदू मुसलमान का एजेंडा ही सियासत में जीत का सबसे आसान फंडा है? देखिए मसूद भाई, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि वंदे मातरम से आपको समस्या कहाँ पे है। भाई, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा और सबसे पहले इसका जो उद्घोष हुआ वो कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ कोलकाता के अंदर। तब वो धार्मिक गाना नहीं था। वंदे मातरम को एक नारे की तरह आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल किया गया, तब वो धार्मिक नारा नहीं था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि उस समय के मुस्लिम वर्ग को ये धार्मिक नारा नहीं लगता था, परंतु आज के मुस्लिम वर्ग को ये धार्मिक नारा लगता है। असल सच्चाई ये है कि जो आम मुस्लिम जनता है उसको कोई समस्या नहीं है किसी चीज से। ये राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चलाना है, जिनको सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करना है। भाई, कांग्रेस ने ही तो इसको राष्ट्रगीत घोषित किया था ना 1950 में। तो उसके बाद फिर कांग्रेस कैसे कह सकती है कि साहब इसका विरोध करना चाहिए? तो ये 80-20 की राजनीति नहीं है, ये असल में सियासी जमीन तलाशने की राजनीति है जो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सरकार आज विकास के दौर में चल रही है, सरकार आज विकास के हर क्षेत्र को छूने का काम कर रही है। तो विपक्ष ये परेशान हो जाता है कि हमारे पास मुद्दा तो है नहीं, तो वो बिना मतलब के मुद्दे लेके आता है जिनसे वो देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति कर सके, वोट पोलराइजेशन की राजनीति कर सके। वो देश के मुसलमानों को डरा के रखना चाहता है और देश के मुसलमानों को गुमराह करना चाहता है। आप मुझे बताइए कि जब सबसे पहले कांग्रेस ने इस गाने का इस्तेमाल किया, इस राष्ट्रगीत का इस्तेमाल किया, तब कांग्रेस सेक्युलर नहीं थी क्या? या देश की आजादी सेक्युलरिज्म से नहीं मिली है? देश की आजादी में तो हिंदू मुस्लिम दोनों का कहीं ना कहीं योगदान था ना, मजबूती से योगदान था। इससे कोई आदमी नकार सकता हो तो मुझे बता दे कि हाँ, नहीं नकार सकता है कोई व्यक्ति। तो जब देश की आजादी के अंदर इस गाने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भी इसका विरोध करना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि ये विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है और ये देश के मुसलमानों को गुमराह करने का एक तरीका है। आप हर बार इस बात को लेके चले आते हैं कि गाय से आप डराने की कोशिश करते हैं मुसलमान को। अरे, देश का मुसलमान नहीं चाहता है गाय को काटना। कोई देश का मुसलमान मुझे बता दीजिए जो आम मुसलमान है वो गाय की बात करे आपसे कि हाँ हम गाय काट के ही गाय वो करेंगे। आम मुसलमान शांति चाहता है, आम मुसलमान आज विकास की धारा से जुड़ा हुआ है, आम मुसलमान एनडीए के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, उनको गुमराह किया जाता है और विपक्षी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ साजिश करने का काम करते हैं। और ये देश का मुसलमान बेहतर समझता है। अशोक यादव जी, सब कुछ जो है ये विपक्षी पार्टियों का किया